विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण के शैक्षणिक गतिविधि की अगली श्रृंखला में आज के वीडियो के माध्यम से हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को समझने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में या अन्य जीवों में अतिरिक्त जल पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसी प्रकार पौधों में भी अतिरिक्त जल और हानिकारक विषाक्त पदार्थ वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी के कारण पौधे के अंदर का जो तापमान है वो एक समान बना रहता है। अब पौधे के अंदर ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा याद होना चाहिए। पौधे के वायवीय भागों, चाहे पत्ती हो चाहे तना हो, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। एक पत्ती के ऊपर छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं दिखाई दे रही है। इन गोलाकार रचनाओं को स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। इन स्टोमेटा द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इन रंध्रों की संख्या पौधे के अंदर जो भी हरे रंग के भाग होते हैं उनमें ये स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि स्टोमेटा की संख्या कहाँ अधिक पाई जाती है। स्टोमेटा की संख्या पत्ती की लोअर सरफेस, निचली सतह पर अन्य सतहों की तुलना में अधिक होती है। अब इस डायग्राम के द्वारा देखिए आप कि किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और पानी अपने आप बाहर निकलता है। और पत्ती में पानी की यदि कमी हो रही है तो वो पत्ती अपनी पानी की कमी को किस प्रकार से पूरा करेगी या कहाँ से पानी ग्रहण करेगी। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रकाश के कारण तापमान सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है और पत्ती की बाहरी सतह पर या भीतरी सतह पर जो भी रंध्र पाए जाते हैं इनसे पानी वाष्प के रूप में लगातार बाहर निकलता रहता है। ये देख पा रहे हैं हम कि पानी लगातार वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। अब पत्ती के अंदर जल की कमी हो जाती है। इसके कारण स्टोमेटा पत्ती की मेसोफिल कोशिकाओं से जल ग्रहण करता है। मेसोफिल कोशिकाएं तने की कोशिकाओं से जल का अवशोषण करती है और जब तने में पानी की कमी हो जाती है तो तने की कोशिकाएं जड़ की कोशिकाओं से जल का अवशोषण करती है। और जड़ों में पानी की कमी हो जाती है तो जड़ें चूँकि मिट्टी में पाई जाती है और मिट्टी में जो कैपिलरी जल होता है वो कैपिलरी जल अपने आप जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और यह जल जड़ों से तने में, तने से पत्ती में और पत्ती से स्टोमेटा में पहुंच जाता है और फिर वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का लगातार नीचे से ऊपर की ओर एक प्रवाह बन जाता है और यह प्रवाह वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद भी कहते हैं। अब इस वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल, खनिज लवण का अवशोषण पौधे के विभिन्न भागों में होता है, अर्थात
मिट्टी से अवशोषित किया हुआ जल पौधे के ऊपरी वायवीय भागों में पहुंच जाता है। पौधे के अंदर यदि अतिरिक्त जल है, जैसा कि अभी बारिश के दिनों में काफ़ी जल रहेगा, तो वो अतिरिक्त जल भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। पौधों के शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है, क्योंकि अधिक जल के कारण तापमान अनियमित हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए लगातार पानी बाहर निकलने से जो टेम्परेचर पौधों के लिए आवश्यक होता है वो बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो हानि है, हम जानते ही हैं कि लगातार यदि वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो पौधे मुरझाकर नष्ट भी हो सकते हैं, या पौधे में लगातार पानी की कमी बने रहने से वो अच्छे प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाता है, और वो पौधा जिस क्षेत्र विशेष में पाया जाता है वहाँ पर लगातार यदि पानी की कमी होती रहे तो वो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार देखे गए हैं। नंबर 1 क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन और नंबर 3 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब क्यूटिकल क्या होती है? पत्ती या तने के बाहरी भाग पर एक मोम जैसी परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। इस क्यूटिकल द्वारा 3 से 9% जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, जितने भी काष्ठी पौधे होते हैं इनकी छाल के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को वातरंध्र कहा जाता है, और इन वातरंध्रों के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का 1 से 1% जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और नंबर 3 रंध्रीय, पौधों में लगभग 80 से 90% जल का उत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।